दोस्तों, बिग बॉस हाउस में वीकेंड के वार के शूट या फिर कहें कशिश कपूर की क्लास लगने के बाद घर में तगड़ा वाला हंगामा हुआ है। आखिर ये हंगामा क्यों हुआ? दोस्तों, होता क्या है घर पे कि सलमान खान सभी की क्लास लगाते हैं, सबको कटघरे में खड़ा करते हैं, जहां पर कशिश कपूर को भी खड़ा करते हैं, ईशा सिंह को भी खड़ा करते हैं और उनसे तीखे सवाल जवाब होते हैं। इसी दौरान कशिश कपूर से भी जो उनके कॉन्फिडेंस का सिस्टम है ना, वो एक अलग तरीके का है। ठीक है, कॉन्फिडेंस पे रहती हैं आप, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाती हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपको किससे कैसे बात करनी चाहिए। शायद यहां पर कशिश कपूर भूल जाती हैं। और होता क्या है कि भाई घर पे सलमान खान पूछते हैं वो अविनाश वाले मुद्दे के बारे में कि भाई आप जो है, आप भी तो एंगल बनाने की कोशिश कर रही थी, वहां पर अविनाश की कहां गलती है? आप करें तो वो फ्लर्टिंग और अविनाश करे तो वो चीप, ये बातें तक सलमान खान बोलते नजर आते हैं। तो वहां पर इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती हुई बोलती हैं कशिश। जब बोलती हैं सर 1 मिनट, सलमान बोलते हैं नो 1 मिनट कशिश, और कशिश बहुत झटके के साथ बोलती हैं ओके फाइन। मतलब इस तरीके से जवाब देती हैं जैसे कि ये कशिश कपूर नहीं है, करीना कपूर या करिश्मा कपूर हैं। तो एक अलग तरीके का एटीट्यूड दिखाती हैं। और पूरे इंडस्ट्री में भाई सलमान खान से, और वो भी बिग बॉस के अंदर सलमान खान से कोई एटीट्यूड दिखाने वाला ऐसा आया नहीं, और जो दिखाता है उसकी लंका लग जाती है, सभी को पता है। वहां पर सलमान खान उसकी अच्छी खासी क्लास लगाते नजर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये मेरे साथ मत करना। तो वहां पर सलमान खान काफी क्लास लगाते हैं कशिश कपूर की, जो उन्होंने बदतमीजी करी थी। इसके अलावा और भी वो जगह जगह बदतमीजी करती है। जैसे आपने टास्क में देखा होगा कि वो जो टाइम का टास्क हो रहा था, उस दौरान भी वो विवियन से बोलती नजर आती है। जब वो बैठी होती है, हटती नहीं है, तो विवियन बोलता है ठीक है मैं आ जाता हूँ हटाने, तो बोलती ज्यादा गर्मी है ना, तो उसमें तू अपनी गर्मी दिखा। तो इस तरह की चीप लैंग्वेज यूज करती नजर आती है कशिश कपूर। उनको लगता है कि भाई ये उनका गांव है, उनका घर है, जिस तरीके से वो निकल करके आई है तो हम वही करते रहेंगे, या वो स्प्लिट्स विला जोन है। ऐसा नहीं है। अपने स्प्लिट्स विला में बदतमीजी करी होगी, वहां पर सनी लियोन होती हैं उसके होस्ट, और यहाँ पर सलमान खान होस्ट होते हैं, ये शायद ये भूल गई थी। तो इस तरीके की बदतमीजी करती नजर आती हैं, जिससे घर का माहौल काफी खराब हो जाता है। जब सलमान शूट करके जाते हैं और बीच में ब्रेक मिलता है, उस दौरान सारे घर वाले कशिश के ऊपर आग बबूला हो जाते हैं, सारे घर वाले चिल्लाने लगते हैं। स्पेशली शिल्पा और विवियन काफी बोलते नजर आते हैं कि तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें तमीज नहीं है किससे कैसे बात करनी चाहिए, तुम घर वालों से तो बदतमीजी से पेश आती ही हो, तुमने सलमान सर के साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस तरीके से बात करती हो वो सही तरीका है? तो यहाँ पर घर वाले काफी नाराज होते नजर आते हैं कशिश कपूर के ऊपर, क्योंकि कशिश जिस तरीके से बात करती हैं वो उनके बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और भाई बिग बॉस के अंदर तो इस तरीके से चल नहीं पाता। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि भाई कशिश कपूर जा रही हैं, लेकिन मे भी इस हफ्ता को पा नहीं पाएंगी, और इस हफ्ते में पहले ही कशिश कपूर का इविक्शन होना है। क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं, जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो तो घर वाले परेशान है ही, इरिटेट है ही। और इसके अलावा वहां पर जो सलमान के साथ बदतमीजी करी, इससे मेकर्स के ऊपर भी, मतलब मेकर्स ने भी इनको निशाने पे ले लिया होगा कि इनको हटाओ, निकालो यार, बेकार है, सलमान से पंगा ले रही हो। मेकर्स ऐसे किसी बंदे को नहीं रखेंगे जो कि सलमान से बेवजह की पंगा लेगा। ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी सारा अरफीन खान के बारे में कि सारा अरफीन खान का इविक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन कितनी भी बदतमीजी सारा ने करी हो, लेकिन जो करणवीर मेहरा ने किया वो भी सही नहीं था। और वो चीज, वो सीन जानबूझ करके मेकर्स ने काट दिए हैं। वो फुटेज नहीं दिखाया, कैमरा दूसरे एंगल का दिखाया गया, जानबूझ के वो एंगल नहीं दिखाया गया, जबकि प्रोमो में कुछ सीन वहां पर डाले गए थे। क्योंकि करणवीर मेहरा ने दोनों हाथ पकड़ करके सारा अरफीन को पीछे धक्का दिया है और वो गिर गई हैं। तो ये एक मतलब फिजिकल वायलेंस ही है जिस तरीके का करण ने किया। इस मुद्दे पे बिग बॉस ने जरा भी बात नहीं करी है। मे भी इस बारे में बात करनी चाहिए थी। भले ही सारा अरफीन खान का आपको इविक्शन करना था, वोटों के आधार पर आपको कर देना चाहिए था, गेट आउट के आधार पर जैसे भी करना था आपको करना चाहिए था, लेकिन मे भी इस मुद्दे पर बात जरूर करनी चाहिए थी। और हो सके तो मतलब करण को आप बाहर मत करते, लेकिन कम से कम ये मुद्दे पे बात तो होनी ही चाहिए थी। बाकी आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए FC टाइम्स।